ओम चमत्कारिक मंत्र है। इस चमत्कारिक मंत्र की फ्रीक्वेंसी 1 से लेकर 150 तक होती है। जब हम एक एवरेज माना जाए तो इसकी फ्रीक्वेंसी 138.7 के करीब पहुंचती है, जो हमारे पूरे शरीर को ये फ्रीक्वेंसी हील करती है। तो आइए मैं ओम के बारे में विस्तृत से स्टेप टू स्टेप ओम कैसे काम करता है, ये ब्रह्मांड की एनर्जी कैसे काम करती है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ओम केवल मंत्र नहीं है, ये एक पावरफुल हमारे हीलिंग टूल हैगा, जिससे हम सही तरीके से इसका उपयोग करें तो हमारे शरीर की 120 बीमारियां दूर हो सकती है। अब आप बोलेंगे 120 बीमारियां कैसे दूर हो सकती है? हमारे शरीर में आयुर्वेद में कहा गया है कि 3 दोष होते हैं: वात, पित्त और कफ। वात हमारा एयर, जो हमारे हार्ट से संबंधित सारे काम करता है। पित्त जो हमारे पेट में रहता है, जो शरीर की गर्मी जो पित्त में रहती है, जब पित्त अनबैलेंस होता है तो सारी बीमारियां होती है। और कफ कफ हमारे गले में होता है, जो एक कफ की प्रॉब्लम हुई तो हमारे शरीर में बीमारी होती है। तो हमारे शरीर में बीमारी होने का कारण केवल 3 है: वात, पित्त एंड कफ। ये 3 दोषा हमारे शरीर में बीमारी पैदा करते हैं। अगर ये दोषा ठीक हो तो हम करीब 120 से ज्यादा बीमारी से बच सकते हैं। अब आप कहेंगे कि ओम की ध्वनि इन 3 चीज को कैसे करती है ठीक? तो अगर हम ओम का सही तरीके से उपयोग करें, मतलब जो कहा गया है वैसे हम ओम को बोलेंगे, तो ये तीनों दोष हमारे ठीक होते हैं। जैसे हमारे शरीर में 7 एनर्जी सेंटर है, 7 चक्र होते हैं हमारे शरीर में। हमारे शरीर में जो 3 मुख्य चक्र हैं वो है मणिपुर चक्र, जो हमारे पेट में होता है। दूसरा होता है हमारा हार्ट चक्र, जो हमारे हृदय क्षेत्र में होता है। तीसरा होता है हमारा थ्रोट सेंटर में, जो हमारा विशुद्धि चक्र होता है। ये इन 3 ही चक्र से वात, पित्त और कफ तीनों दोष उत्पन्न होते हैं जब हम ओम का सही तरीके से उपयोग करते हैं। एक स्टडी बता दी है कि अगर ओम का सही तरीके से उपयोग किया जाए, ओम को सही तरीके से बोला जाए, तो अगर हम गूगल सर्च करेंगे तो भी हमें पता लगेगा कि ओम कितना पावरफुल है, इससे हम कितनी बीमारियां दूर कर सकते हैं। ओम मंत्र से वात, पित्त और कफ दोष कैसे दूर किया जा सकता है? तो सबसे पहले हम जब ओम का उच्चारण करते, ओम ओम बोलना है, जिसे हम बोलते हैं, लिखते हैं, तो उसमें ओम लिखा हुआ आता है, लेकिन एक्चुअल में उसका उच्चारण होता है ए यू एम, ओम। तो ओ म, अकारा ओकारा मकारा। जब हम को बोलते हैं तो को सबसे छोटा बोलना चाहिए, 20%। बचा हुआ 40, कुछ जो 80% बचा उसमें से 40% हमारा जाएगा ओ, थर्ड बचा हुआ म पे जाएगा। जब ये ठीक तरीके से हम बोलना शुरू करेंगे तो हमारे सारे जो 3 चक्रों पे काम करते हैं, हम अभी करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, आप बोले तो बोलेंगे तो सीधा आपके नाभि क्षेत्र पे लोड पड़ता है। आप बोलेंगे ओ तो आपके हार्ट क्षेत्र में लोड पड़ता है। गुंजन विशुद्धि चक्र पे होती है। तो ये हमारे तीनों चक्रों को बैलेंस करता है, जो वात, पित्त और कफ से रिलेटेड है। तो कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। ओ म। सबसे पहले आंखें बंद करना है, गहरी सांस लेनी है। 2 से 3 बार आप गहरी सांस लें। जब 2 से 3 बार हम गहरी सांस ले लें, फिर पूरी सांस भरें और छोड़ते वक्त करें तो आपने देखा ना कि कैसे ओम बोलते हैं, ओम। अब इसमें क्या होता है, जब आप रुकते हैं, आपकी सांस धीरे धीरे आप छोड़ते हैं, लंबी तरीके से सांस छोड़ते हैं, तो आपके शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड बहुत धीरे धीरे निकलती है। वो हमारे लिए बहुत अच्छी होती है। अब आप बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए, शरीर के लिए कैसे अच्छी होती है? तो इसका मैंने एक विस्तृत वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक आपको ऊपर दिख रहा होगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा लिंक दिया गया है। उस वीडियो को आप देखिए, पूरा विस्तृत में समझाया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड के हमारे शरीर में क्या महत्व है, वो हमें कैसे स्फूर्ति प्रदान करता है। तो ये जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल मेंटेन होता है। इसमें हमारी जीवान का बिल्कुल भी उपयोग नहीं होता है।
एक स्टडी में कहा गया, अगर 5 मिनट का हम ओम का जाप अगर शांतिपूर्वक बैठकर करेंगे, तो ये हमारे यहाँ 10x हमारी जो एनर्जी है उसको बूस्ट कर सकता है। इतना पावरफुल मंत्र ओम कहा गया है। ओम हर धर्म में माना जाता है। हमारे हिंदू धर्म में, सिख धर्म में एक ओमकारा और सभी धर्मों में ओम का कहीं न कहीं महत्व है। नासा ने भी बता दिया है कि ओम का उच्चारण, ओम स्पेस में भी चल रहा है, इसका गुंजन हर जगह है। केवल आपको शांत मन से 5 मिनट तक ओम का उच्चारण करना है, फिर शांत मन से आपको बैठना है और उस ओम को हमारे दोनों आईब्रो सेंटर के बीच में महसूस करेंगे। जब आप 5 मिनट तक रोज ओम का उच्चारण करेंगे, तो कई बीमारियों से दूर होंगे। जब थोड़े दिन हो जाएंगे, 21 दिन, 30 दिन, आप लगातार 5 मिनट तक ओम मंत्र का जाप करते रहेंगे, देखेंगे 30 दिन के बाद या हो सकता है 1 दिन 2 दिन के बाद, जब आपकी मन से कितने मन से हो रहा है, जब आप कितने मन से कर रहे हैं, जब इसको करने के बाद 5 मिनट जब करने के बाद आज जब आंखें बंद करके आप बैठेंगे और महसूस करेंगे कि दोनों आपके आजना चक्र है, उसके अंदर एक ओम बिल्कुल चमत्कारिक रूप से दिखता हुआ दिखेगा आपको। एक तेज प्रकाश आपके आज्ञा चक्र में दिखेगा और वो पूरा प्रकाश आपके शरीर की हर नसों में 172 नाड़ियों में फैलेगा। वो 172 नाड़ियों में जो ओम आपका फैलेगा, वो आपको पूरा एनर्जाइट करेगा। मतलब आपकी जो उम्र है, वो उम्र तक दिखाने नहीं देगा, क्योंकि आज की तारीख में ऐसा हो गया, इतने काम-काज से लोग व्यस्त हो गए हैं कि 25 का बच्चा 35 का दिखता है, 35 का 45 का दिखता है। लेकिन केवल एक 5 मिनट आप ओम कर लेंगे, तो आपकी उम्र रिवर्स होना शुरू हो जाएगी। तो आज ही सब कुछ चीज़ छोड़िए और केवल ओम का उच्चारण ब्रीथ के साथ ज़रूर कीजिए। उसके बाद 5 मिनट मौन में बैठिए। अपने आप को सोचिए, हर व्यक्ति साइलेंस बैठने में डरता है। उसको कहीं न कहीं कुछ न कुछ व्यक्ति चाहिए। कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो मोबाइल लेकर बैठ जाता है, मोबाइल में स्क्रॉल करना शुरू करता है। अगर वो मोबाइल हटा दे, वो अपने दोस्तों को हटा दे, केवल आधे घंटे केवल अपने आप से बातचीत करे, तो कई बीमारियां दूर कर सकता है। तो 5 मिनट ओम कीजिए, उसके बाद साइलेंस में बैठिए, अपना पूरा ध्यान आज्ञा चक्र में लगाइए। आप देखेंगे कि आपके शरीर में धीरे 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 बहुत ज़्यादा स्फूर्ति आना शुरू हो गई है। आप बिल्कुल काम हो जाएंगे। अगर आपने किसी को टाइम दे रखा है, वो टाइम पे नहीं पहुंच रहा है या किसी कारणवश घटना दुर्घटना हो गई है, आपको दिमाग पूरी तरह शांत रहेगा, आप बिल्कुल चिड़चिड़ नहीं करेंगे, आपको बिल्कुल झुंझलाहट नहीं होगी, आप बोलेंगे ओके थैंक यू, आप हमेशा भूलने की आपकी आदत बन जाएगी। जब हमारे शरीर से हमारे दिमाग में फॉरगिवनेस आती है, हम किसी को माफ कर देते हैं या फिर उस क्षणिक आवेश को खत्म कर देते हैं, तो हम हमारी उम्र बढ़ा लेते हैं, हम हमारी बीमारियों से कोसों दूर हो जाते हैं। तो आज ही ओम का उच्चारण शुरू कीजिए और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों यारों में शेयर कीजिए और इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे अच्छी अच्छी जानकारी मैं आपको दे सकूं। थैंक यू। मैं जीतू शर्मा अब आपसे विदा लेता हूं।